नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेगा करियर पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। फ्रेंड्स, इसके पहले जितनी भी क्लासें हुई हैं उसमें आप केवल एक चर वाले समीकरण ही पढ़े हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसमें क्या है, दो चर वाले रहेंगे। आइए फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, क्या हो जाएगी फ्रेंड्स। ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हों तथा चरों की अधिकतम घातें एक हों दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। एक हों दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। क्या है परिभाषा फ्रेंड्स इसकी, कि ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो और प्रत्येक चर की अधिकतम घातें केवल कितना हो, एक हो, तो क्या कहलाता है वो, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। फ्रेंड्स आइए हम लोग इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। फ्रेंड्स क्या बताया गया है, जिसमें दो चर हो और प्रत्येक चर में अधिकतम घात केवल कितना हो, एक हो। यानी कि दो चर मतलब हो गया, जैसे फ्रेंड्स आपका एक हो जाए x और अगला हो जाए y, x प्लस वाई, और बराबर का हम लिख देते हैं 10। कितना लिख देते हैं, 10। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तो चर आपका x है और दूसरा चर क्या है, y है। फ्रेंड्स दो चर तो हो गए, यानी कि जो इसकी पहली शर्त थी दो चर वाली, वो तो कंप्लीट हो गई है। लेकिन फ्रेंड्स अगली शर्त से क्या होती है कि अधिकतम घातें केवल कितना हो, एक हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चरों की कोई भी घातें नहीं लगाई गई है। यहाँ फ्रेंड्स चरों की कोई घात नहीं लगाई है, इसलिए फ्रेंड्स हम मान सकते हैं किसी घाती केवल कितना है, एक है। कितना है फ्रेंड्स, एक है। इसलिए फ्रेंड्स ये क्या है, ये है दो चर वाला रैखिक समीकरण। फ्रेंड्स देखिएगा, घातें अगर एक होती है तो रैखिक कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, रैखिक कहलाता है। और दो चर है इसलिए दो चर वाला बन गया। तो फ्रेंड्स ये जो है एक प्रकार का रैखिक समीकरण है, वो भी कितने चर वाला, दो चर वाला। फ्रेंड्स इस प्रकार से हम लोग दूसरा इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मानते फ्रेंड्स 2x है प्लस का 3y है और इक्वल फ्रेंड्स हम मान लेते हैं 20 है। कितना फ्रेंड्स, 20 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं संख्या के साथ, सॉरी चर के साथ में कोई ना कोई संख्या लगी हुई है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्वायर या की घाते 3 या की घाते 4 या की घाते 5 ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंड्स इसकी जो घाते हैं वो एक ही है। फ्रेंड्स की भी घाते कितना है, एक है। यहाँ फ्रेंड्स लिख के नहीं दिखाया गया है, तो हमेशा फ्रेंड्स अगर कोई चिन्ह लिखा रहे चर में घातों के रूप में, तो हमेशा उसको एक मानते हैं। कितना मानते हैं फ्रेंड्स, एक मानते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्या हो गए, ये उदाहरण हो गए। क्या होगी फ्रेंड्स, उदाहरण हो गए। आइए फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं इसको हल करने की विधियां कौन कौन सी हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स हम लोग लिखते हैं हल करने की विधियां। क्या है फ्रेंड्स, दो चर रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां, हल करने की विधियां। तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे कि रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां तीन हैं, जिसमें फ्रेंड्स पहली विधि कौन सी हो जाती है, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी हो जाती है फ्रेंड्स, पहली हो जाती है प्रतिस्थापन विधि। और फिर दूसरी कौन सी हो जाती है, विलोपन विधि हो जाती है। हो जाती है फ्रेंड्स कौन सी, विलोपन विधि। फिर जो इसकी तीसरी विधि है वो कौन सी है, वो है फ्रेंड्स ग्राफीय विधि। कौन सी है, ग्राफीय विधि। फ्रेंड्स यहाँ पे कमाल की बात यह है
कि इन तीनों विधियों से आप जिस भी समीकरण को सॉल्व करोगे तो फ्रेंड्स वहां पे उत्तर में कोई भी अंतर आने वाला नहीं है। फ्रेंड्स एक ही प्रश्न का अगर आप सॉल्यूशन देख रहे हैं तो आंसर जो आपका आएगा पहले वाले से वही आंसर आएगा दूसरे वाले से और वही आंसर आएगा तीसरे वाले से। बस केवल क्या फ्रेंड्स विधियां अलग अलग है, लेकिन इनसे अगर आंसर में अगर कोई देखा जाए अंतर तो फ्रेंड्स नहीं होने वाला है। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग प्रतिस्थापन में से कौन से विधि से फ्रेंड्स प्रतिस्थापन में से हम लोग जो है कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं सर्वप्रथम, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है प्रतिस्थापन विधि है, तो इसलिए फ्रेंड्स हम लोग जो भी इस क्लास में देखेंगे एक प्रश्न दो प्रश्न तीन प्रश्न चार प्रश्न जो भी कुछ देखेंगे फ्रेंड्स वो सब किससे रहेंगे प्रतिस्थापन में से। किस रहेंगे फ्रेंड्स प्रतिस्थापन में से। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स इसका पहला क्वेश्चन कौन सा है। दिया गया फ्रेंड्स x प्लस वाई बराबर का 10 और x माइनस वाई बराबर का 4। क्या है फ्रेंड्स x प्लस वाई बराबर का 10 है और x माइनस वाई बराबर का 4 है। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग इसको हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से फ्रेंड्स इसको हम लोग हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से फ्रेंड्स आपको बता दें चाहे आप स्टार्ट करिए समीकरण 1 से और चाहे स्टार्ट करिए आप समीकरण 2 से, यहां पर आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आप चाहे समीकरण चाहे आप x से स्टार्ट करिए और चाहे y से, चाहे इस वाले से चाहे इस वाले y से, यहाँ पे उत्तर में कोई भी अंतर होने वाला नहीं है। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग समीकरण 1 से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या समीकरण 1 से। समीकरण 1 से फ्रेंड्स क्या समीकरण 1 यह है आपका x प्लस वाई बराबर का 10। फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग चाहे सर्वप्रथम x बराबर निकालें चाहे y बराबर निकालें, फ्रेंड्स यहाँ पे उत्तर में कोई भी अंतर होने वाला नहीं है। आइए सर्वप्रथम लोग समीकरण पहले वाले को x से ही देख लेते हैं। तो x बराबर निकालेंगे फ्रेंड्स तो ये क्या हो जाएगा 10 और जब y उधर जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, यानी 10 माइनस वाई। फ्रेंड्स इसको हम लोग मानते हैं समीकरण कितना हो गया ये फ्रेंड्स हो गया समीकरण 3। कितना हो गया समीकरण 3, क्योंकि फ्रेंड्स समीकरण 1 और समीकरण 2 तो ऑलरेडी थे तो हम इसको क्या मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। फ्रेंड्स आगे करना क्या है इस समीकरण 1 से x समान समीकरण 1 में या चाहे 2 में, सॉरी यहाँ पे हम दो में रखें क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट किए 1 से, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में, किसमें फ्रेंड्स समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। फ्रेंड्स यह है प्रतिस्थापन विधि, इसलिए हम लोग करेंगे क्या प्रतिस्थापित। और इसके लिए आप एक शब्द लिख सकते हो रखने पर। क्या लिख सकते हो फ्रेंड्स रखने पर, यानी प्रतिस्थापित करने पर। और चाहे लिख लो सॉरी यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रतिस्थापित करने पर। चाहे फिर सब लोग लिखे प्रतिस्थापित करने पर और चाहे लिख सकते हैं रखने पर। फ्रेंड्स क्या हो जाएगा समीकरण आपका दूसरा कौन सा है x माइनस वाई बराबर क्या है 4। कितना फ्रेंड्स ये 4 है। अब हम लोग क्या करेंगे इस दूसरे वाले इस वाले समीकरण में, अर्थात जो यहाँ फ्रेंड्स क्या था यहाँ पे दूसरा वाला आपका समीकरण बन रहा है, ये दूसरा वाला इसी समीकरण को हम लोग यहाँ पे एक बार लिख लिए हैं और इस समीकरण में हम लोग अब क्या करेंगे इस वाले x का मान रख लेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स x बराबर आया हुआ है 10 माइनस वाई, जैसा आप देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे x माइनस वाई तो लिख लिए हैं, लेकिन x जगह क्या रखना क्या 10 माइनस वाई। क्या रखना है फ्रेंड्स 10 माइनस वाई रखना है। तो आइए हम लोग इस x की जगह क्या रख लेते हैं 10 माइनस वाई, क्योंकि फ्रेंड्स उसका मान आ चुका है, x का ही मान है 10 माइनस वाई। तो हम x ना लिख करके फ्रेंड्स उसकी जगह उसका मान तो 10 माइनस वाई, फ्रेंड्स आगे है माइनस फिर क्या है y है फ्रेंड्स क्या है y बराबर का 4। तो आगे फ्रेंड्स हम लोग इसको अगर देखेंगे तो y और y माइनस में थी आपको हो जाएंगे माइनस के 2y। कितनी y माइनस के 2y बराबर हो जाएगा 4 और माइनस का हो जाएगा 10। फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग अगर y बराबर निकालेंगे तो 10 में से अगर 4 निकल जाएगा तो बचेगा कितना माइनस का 6 बचेगा। फ्रेंड्स यहाँ से 2 बटे में गुणे में ही क्या बन जाएगा भाग। क्या बन जाएगा फ्रेंड्स भाग। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा सॉरी माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और फ्रेंड्स हम लोग अगर y 2 से पढ़ा पड़ेंगे 3 बार में तो 2 3 क्या हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 6, यानी कि y बराबर क्या मिल गया फ्रेंड्स हमको 3 मिल गया। क्या मिल गया फ्रेंड्स y बराबर 3। लेकिन फ्रेंड्स
इसकी कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी तो हमको x का मान निकालना बाकी है। तो x का मान हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, इस y वाले मान को समीकरण 3 में किसमें रखेंगे फ्रेंड्स, समीकरण 3 में रखेंगे। आइए देखते हैं आगे। y का मान क्या, y बराबर 3 ऐसे लिख सकते हैं, y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, कौन से समीकरण में, 3 में, तीसरे वाले में रखने पर। फिर तीसरा समीकरण क्या है, x बराबर है 10 माइनस वाई, 10 माइनस वाई। फ्रेंड्स आइए x बराबर निकालते हैं, तो 10 और माइनस वाई जब क्या रखेंगे, 3 क्या रख लेंगे, 3। तो फ्रेंड्स x बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 3 यानी कि कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 7। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स y बराबर क्या मिल गया आपको, मिल गया 3 और x बराबर क्या मिल गया, मिल गया 7। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि x बराबर 7 और y बराबर 3। तो फ्रेंड्स ये हो गए इसके आंसर, क्या हो गए फ्रेंड्स, इसके हो गए आंसर। फ्रेंड्स आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। या फ्रेंड्स आपको इसमें एक आवश्यक बात और बता देते हैं, हम लोग इसमें कैसे जाने कि हाँ यही आंसर मेरा सही है, यानी x बराबर जो आपका आ गया है 7 और y बराबर क्या मिल गया हमको, 3। क्या मिल गया फ्रेंड्स, 3 मिल गया। तो हम लोग कैसे जाने कि हमारा आंसर यही वाला सही है। तो फ्रेंड्स हम लोग करते हैं उत्तर की जांच। क्या कर लेते हैं, उत्तर की जांच। आइए चेक कर लेते हैं कि हाँ हमारा आंसर सही कि गलत है। फिर उत्तर की जांच करने के लिए हम x का मान और जो y का मान मिला हुआ है इसको समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। फ्रेंड्स 1 या 2 में रख करके चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स पहला समीकरण मेरा क्या था, क्या फ्रेंड्स, x प्लस वाई बराबर का 10 है। कितना फ्रेंड्स, x प्लस वाई बराबर का 10 है। फिर दूसरा क्या था, x माइनस वाई बराबर का 4। फ्रेंड्स आप इसमें से चाहे पहले में रख लो x का मान y का मान, और चाहे दूसरे में रख लो। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे पहले वाले में रख के चेक कर ले रहे हैं इस वाले समीकरण में। फ्रेंड्स क्या है, x प्लस वाई बराबर का 10 है। फ्रेंड्स याद रख रहिएगा x प्लस वाई बराबर का 10 है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर का 10। फ्रेंड्स अब जो है x का मान है 7। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7, लगाए प्लस, लगाएंगे प्लस, y का मान है 3, तो यहाँ पर हम लोग लगा लेंगे 3। फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 7 3, तो यहाँ पे आपका 10, तो ये 7 3 हो जाएगा 10 और बराबर क्या हो गया फ्रेंड्स, 10 हो गया। यानी कि 7 3 10 बराबर का 10। यानी आप देख रहे हैं मेरा दोनों पक्ष क्या है, बराबर है फ्रेंड्स। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या है, x बराबर 7 तो y बराबर 3 जो भी मिला हुआ है हमको फ्रेंड्स क्या है, ये सही है। मेरा आंसर क्या है फ्रेंड्स, सही है। फ्रेंड्स आइए हम लोग इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स क्या दूसरा वाला क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर का 4 है। फ्रेंड्स क्या है, x प्लस वाई बराबर का 12 है और x माइनस वाई बराबर 4 है। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, इसको कौन सी विधि से लगाना है, प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से फ्रेंड्स, प्रतिस्थापन विधि से। आइए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग जो है चाहे समीकरण 1 से करें फ्रेंड्स, चाहे समीकरण 2 से करें, यहाँ पे कोई अंतर नहीं होने वाला है आंसर में। आइए हम लोग इसकी स्टार्टिंग समीकरण 2 से कर लेते हैं। तो आइए यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स हम लोग समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। फिर समीकरण दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर का 4। फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग अगर x बराबर निकालेंगे तो 4 और प्लस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स y, कितना हो जाएगा y। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे y माइनस क्या उधर जाके प्लस बन जाएगा, तो 4 प्लस का y, इसको क्या मान लेंगे फ्रेंड्स, 3। क्या मान लेंगे, 3। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग किए समीकरण 2 से। तो फ्रेंड्स इस वाले सवाल में हम लोग क्या करेंगे, जो x का मान है उसको समीकरण 1 में रखेंगे। किस में रखेंगे फ्रेंड्स, समीकरण 1 में रखेंगे। तो आइए आगे लिखते हैं फ्रेंड्स हम लोग, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में, किसमें फ्रेंड्स, 1 में रखने पर फ्रेंड्स समीकरण पहला क्या है, x प्लस वाई बराबर 12। कितना है फ्रेंड्स, x प्लस वाई बराबर का है 12। अब फ्रेंड्स करना क्या है, x के जगह रखना है 4 प्लस का y, यानी कि जो x रखा गया फ्रेंड्स यहाँ पे, ये x इसके जगह क्या रख लेना है, उसका जो मान आया हो, यानी कि 4 प्लस वाई। फ्रेंड्स x ना रख करके वहां क्या रखेंगे,
4 प्लस वाई, और फ्रेंड्स आगे क्या है, ये प्लस है, प्लस लगाएंगे, वाई है, वाई लगाएंगे, बराबर क्या लिखेंगे 12, क्या लिख लेंगे 12। फ्रेंड्स यहाँ पे वाई और वाई कितना हो जाएगा, ये 2 वाई हो जाएगा। फ्रेंड्स ये 12 की साइड में चला जाएगा 4, क्योंकि इसके साथ क्या बना, सजातीय बन रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ से 2 वाई हम लोग देखेंगे तो बराबर से हम लोग 4 निकाल देंगे, क्या बच जाएगा 8, कितना बचेगा फ्रेंड्स 8 बच जाएगा। फ्रेंड्स अब हम लोग अब क्या करेंगे, वाई का मान जब इधर निकालेंगे, ये 2y और बराबर क्या है 8 है। फ्रेंड्स हम लोग अगर यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो 8 बटे क्या हो जाएगा 2, क्योंकि फ्रेंड्स ये गुणे में हो जाके भाग बन जाएगा, तो y बराबर क्या मिल जाएगा 2 चौकी 8। फ्रेंड्स 4 बार में कट जाएगा, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा y बराबर का 4, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स y बराबर हमको मिल गया 4। फ्रेंड्स अब तो हमारा एक आंसर आ चुका है y का मान। आइए हम लोग क्या करेंगे, हम y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, फ्रेंड्स समीकरण 1 क्या था मेरा, फ्रेंड्स x प्लस वाई बराबर 12, कितना है फ्रेंड्स x प्लस वाई बराबर 12। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वही समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर का 12। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, x का मान तो कुछ नहीं है, अभी इसको ऐसे रख रहे हैं, प्लस y बराबर क्या मिल गया हमको 4, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 4 बराबर क्या हो जाएगा 12। फ्रेंड्स तो x बराबर 12 माइनस का 4, फिर से ये 4 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या मिल जाएगा 12 में से 4 जाएगा फ्रेंड्स क्या बच जाएगा 8, क्या बचेगा फ्रेंड्स 8 बचेगा। यानी कि हम लोग देख लिए फ्रेंड्स x बराबर क्या मिल गया हमको 8 मिल गया, और y बराबर फ्रेंड्स क्या मिल गया 4 मिल गया, क्या मिल गया फ्रेंड्स 4 मिल गया। फ्रेंड्स अगर आपको उत्तर की जांच करना हो कि मेरा आंसर सही है या गलत है, तो हम समीकरण यहाँ 1 लिखे हुए हैं, या कि फ्रेंड्स हम लोग इसको 2 से देख लेते हैं, क्या है फ्रेंड्स x माइनस वाई बराबर का 4। तो आइए हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे उत्तर की जांच कर लेते हैं, उत्तर की जांच। तो फ्रेंड्स समीकरण दूसरे से कर लेते हैं, क्योंकि समीकरण फ्रेंड्स इसके वाले पहले वाले सवाल में हम लोग समीकरण 1 से किए थे, और इसमें फ्रेंड्स हम लोग क्या कर लेते हैं समीकरण दूसरे से। तो x माइनस वाई बराबर क्या है 4 है। फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि x बराबर हमको मिला है 8 और y बराबर क्या मिल गया है 4, कितना मिला फ्रेंड्स, ये y बराबर हमको मिल गया था, और y बराबर हमको मिला है फ्रेंड्स यहाँ पे 4, कितना है ये 4 है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग 4 रहेगा, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे x और y का मान, फ्रेंड्स देख सकते हैं आप x बराबर हमको 8 है, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 8 और माइनस y की जगह क्या रखना है 4, कितना रखना है फ्रेंड्स 4, तो हम लोग यहाँ रखेंगे 4 बराबर आगे क्या है 4। तो 8 में से आप देख रहे हैं 4 निकल जाएगा फ्रेंड्स, तो क्या बचेगा 4 बराबर की 4। आप देख रहे हैं दोनों पक्ष मेरा क्या हो गया बराबर हो गया फ्रेंड्स, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या था सही था। फ्रेंड्स आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, धन्यवाद।